guys, hope you guys are doing well. So in this vlog I finally reached to Bangkok airport, Thailand, and it was so beautiful as you can see. And yes, it was so good, सब कुछ बहुत ही सुंदर था. As soon as I reached the airport, I just went for my immigration, and here you go. The immigration is done, and I was towards exploring the Bangkok airport. तो यहाँ पे ऐसे नई मशीन्स होती हैं जो अपने आप ही सफाई करती रहती हैं. तो this was the domestic एरिया जहाँ से मुझे अपना बैग चेक इन नहीं मतलब चेक इन वगैरह एंड जो भी मेरा हैंड बैग था वो चेक इन करवाना था. एंड उसके बाद आई फाइनली एंटर्ड दी Bangkok airport, which was completely empty as you can see because the timing जब मैं पहुंची वहाँ पे तो I think 2-2:30 बज रहे थे तो सब कुछ बंद था. Then I went for a washroom ब्रेक और मेरी हालत कुछ ऐसी हो गई थी. उसके बाद मुझे बहुत भूख लग रही थी सो आई वेंट फॉर बर्गर किंग. बट द थिंग इज़ दैट यहाँ पर ना नॉन वेज बहुत ज़्यादा मिलता है. लाइक देयर इज़ एवरीथिंग नॉन वेज, सो आई couldn't find anything, and plus the thing was this was closed at that point of time because as I told you I went there around 2 to 2:30 AM. तो उस टाइम पे आप देख सकते हो कि ये पूरा बैंकॉक एयरपोर्ट है जो कि बिल्कुल बंद है. लाइक कुछ भी नहीं खुला हुआ है, एवरीथिंग इज़ शट क्लोज्ड. सो ये मैं आपको क्लोज्ड वर्जन दिखा रही हूँ बैंकॉक एयरपोर्ट का. एंड येस, एंड दिस वाज नॉट स्वर्णभूमि एयरपोर्ट बाय द वे. ये इनका एक और एयरपोर्ट होता है, आई थिंक जो मिड एयरपोर्ट होता है. लाइक एक डोमेस्टिक एयरपोर्ट है ये. बट ये मेरे को इसका नाम नहीं पता. अगर मेरे को पता चलेगा ना मैं यहाँ पे कहीं डाल दूँगी. अभी फ़िलहाल मेरे को याद नहीं आ रहा. आई थिंक मैंने उसमें डाला भी था. आई थिंक हाँ, तो आप वहाँ से देख लेना. इनफैक्ट मैं डाल ही दूँगी कहीं पे अगर मुझे मिलेगा तो. एनीवे, सो दिस वाज द एम्प्टी एयरपोर्ट राइट नाउ. सो सब कुछ बंद था एज यू कैन सी. But the airport was very nice, like it was beautiful, but it was closed and empty. So यहाँ पे ऐसे ही मैंने सब videos वगैरह बनाई closed को, and I was just passing my time and everything क्योंकि 7 घंटे का layover था. Like it was like 7 hours of layover, sorry. And then धीरे धीरे ये सब कुछ खुला एंड यू कैन सी अभी थोड़ा सा बेटर लग रहा था. आई थिंक ये टाइम था 6-7 बज रहे थे तो एवरीथिंग वाज स्लोली ओपनिंग. सो दिस वाज द टाइम व्हेन एवरीथिंग वाज ओपनिंग, द काउंटर्स वाज ओपनिंग एंड देयर वर एक्चुअली पीपल अराउंड मी बिकॉज आप देख सकते हो कि उससे पहले तक तो सब कुछ बंद ही था. एंड येस, देन बहुत लोग मुझसे पूछ सकते हैं कि आपने 7 घंटे एयरपोर्ट पे क्या किया. सो आई विल लेट यू नो दैट आई मेट अ गाय एंड ही वॉज फ्रॉम इंडिया. सो वी टॉक्ड अ लॉट एंड लाइक हमारी बहुत बातें हुई एंड बहुत मज़ा आया. ही वॉज अ वेरी नाइस पर्सन. सो मेरा टाइम काफ़ी अच्छा बातें करके बीत गया. तो उसकी फ़्लाइट 1 घंटा पहले थी मुझसे. सो ही वेंट ऑफ एंड देन आई केम टू द स्टोर टू पिक अप अ कॉफ़ी फॉर माई सेल्फ. एंड मैं अपने गेट के पास जहाँ से मेरी नेक्स्ट फ़्लाइट थी वहीं पे आकर बैठ गई थी. तो वहाँ पर ना इस तरीके के वहाँ पे स्टोर्स वगैरह थे. लाइक यू कैन सी लाइक द स्टोर. यहाँ पे ऐसे थाईलैंड टी शर्ट्स एंड सब ज्वेलरी एंड बैग्स and clothes and everything was like here, and I was just exploring it because obviously मेरे पास अभी भी 1-1.5 घंटा बाकी था. तो मैंने सोचा चलो यार देखते हैं क्या करना है. So I was just exploring this. So yeah, this was a nice store. I really like this manicure by the way. So yes, this was all the jewelry which I was seeing, and ये कुछ वहाँ की करेंसी थी जो कि आई डोंट नो करेंसीज भी वहाँ पे मिलती है. सो दैट वाज द गोल्ड एंड ऑल. एंड उसके बाद फाइनली मेरे नेक्स्ट फ़्लाइट का टाइम हो गया था and I was about to board my next flight which was taking me to Phuket, which is my final destination. So here यहाँ पे ये इंस्ट्रक्ट कर रहे थे सब कुछ.
So yes, everything was like this, and then finally I boarded my flight, and it was a nice experience, you know. First time I spent like 7 hours on an airport, and but that was a nice experience. I got lucky that I got a person which was Indian, and we had a lot of fun conversations and everything. So ऐसे ना अच्छा लगता है, आप अनजान लोगों से मिलते हो, और you spend time, you talk, and you get experiences of other people as well, like unknown people as well. So it was a nice experience altogether. And here you can see that my flight just took off, and yes, I was moving towards my final destination, which was Phuket, and I was really excited for that. And yes, यहाँ पे like it was so beautiful. The sky was so beautiful over here, and finally then I reached to Phuket airport. And yes, यहाँ से फिर हम लोग अपने बैग्स के लिए गए, लाइक चेक इन वगैरह के लिए गए, चेकआउट वगैरह के लिए. एंड हियर आई वाज वेटिंग फॉर माय बैग्स to come, and yes, finally I reached to Phuket airport, which was an इमोशनल मोमेंट फॉर मी एट दैट टाइम, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा ऐसे हो रहा था कि यार मैं पहुंच गई फाइनली. इट वाज लाइक सोलो ट्रैवलिंग करना और इतनी दूर तक यहाँ पे पहुंचना, एंड वो भी फर्स्ट टाइम. इट वाज लाइक अ ग्रेट माइलस्टोन फॉर मी एक्चुअली. एंड देन मेरी कैब जो मैंने बुक करी हुई थी पहले से ही, इंडिया से ही जो मैंने बुक करवा रखा था सब कुछ, सो दैट फ्लाइट my cab took me. And then this was the car which I got, which is huge car, like huge car. क्योंकि आप देख सकते हो, and this was private, so मेरे अलावा और कोई भी नहीं था इस कार में. so यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ बारिश भी हो गई थी रास्ते में, so I saw rain as well in Phuket. And Phuket was so beautiful, like you can see, बहुत सही था. sky is so blue and there is so greenery, और बहुत ही सुंदर था यार. आप देख सकते हो, लाइक रोड्स देखो कितनी साफ हैं, लाइक oh my god. And this was the whole सिटी. और ऐसे ऐसे ना सब इस तरीके से ऐसे मॉडर्न, ऐसे नॉट मॉडर्न, आई थिंक एंशिएंट टाइप के ऐसे बिल्डिंग्स वगैरह भी बीच बीच में दिख रहे थे. and that was so good. And then we enter into a city, so like जो Phuket city थी वो कुछ इस तरीके से दिखती है. so this was also very nice. I think ये area मेरे हॉस्टल के आसपास का ही था, but yeah, not that close, but yeah, ये मेरे आसपास, मेरे हॉस्टल जहाँ मैं रुकी थी पटोंग, वहाँ के आसपास का ही था. so मेरा जो हॉस्टल था वो पटोंग बीच के बिल्कुल 5 minutes दूर था. आई थिंक 5 minutes भी नहीं, आई थिंक पटोंग बीच के बहुत ही पास था. एंड हियर यू गो, आई रीच टू माई हॉस्टल. तो मैं अभी अपना पूरा हॉस्टल दिखाऊंगी. तो ऐसे ना मैंने चेक इन किया था, तो ये है मेरा हॉस्टल. मैंने अपने बैग्स वगैरह अपने रूम में रख दिए थे. एंड देन आई केम डाउन टू चेक आउट माई हॉस्टल. सो यहाँ पर ये ऐसी क्यूट सी कैट थी जो यहीं पर ही रहती है और ऐसे सोफे पे सोती रहती है. एंड ये मेरा पूरा हॉस्टल था. यहाँ पे ऐसे गेम्स वगैरह हैं, लाइक टेबल टेनिस, बैडमिंटन. ये उनका रिसेप्शन था. इट वॉज वेरी कलरफुल एंड लाइवली, एज यू कैन सी. इट वॉज रियली ब्यूटिफुल हॉस्टल. एंड यहाँ पे सारे यंगस्टर्स ही थे, लाइक ऑल ऑफ देम वर फॉरनर्स, मोस्टली फॉरनर्स. मेरे को इंडियंस बहुत कम ही मिले थे यहाँ पे, बट मोस्टली फॉरनर्स ही थे यहाँ पे, जैसे कि आप देख भी सकते हो. एंड यहाँ पे ये बहुत ही सुंदर था हॉस्टल, लाइक एवरीथिंग. यहाँ पे ना ये इस तरीके से देखो, ये पेंटिंग्स वगैरह कर रखी थी everywhere. Every corner was so beautiful. And this was their menu, like every day wise ना यहाँ पे क्या क्या activities होती हैं वो लगा रखा था. And then this was another area which is like यहाँ पर लोग बैठकर यहाँ पे कुछ भी order कर सकते हैं, and यहाँ पे बैठ के खा सकते हैं.
एंड देर वॉज अ पूल एज वेल. सो ज़्यादातर तो मैं यहाँ पे ना लोगों को पूल पार्टी, पूल में ही ज़्यादातर यहाँ पे जितने भी लोग थे उनको पूल में ही देखती थी. और दे वर प्लेइंग अराउंड और हैविंग फन ऑन इन द पूल. एंड यहाँ पे पूल के अंदर भी ना ऐसे वॉलीबॉल का सेटअप था. तो यार यहाँ पे लाइक पूल वॉलीबॉल होता था, यहाँ पे गेम्स होते थे. लाइक दे वर सो मच. एंड the whole hostel you can see it's so beautiful like वाइब ही अलग थी यहाँ की. एंड देन उसके बाद ये अंदर जाने का एरिया था जहाँ से हम अपने ऊपर फ्लोर्स पे जाते हैं, जितने भी हमारे फ्लोर्स होते हैं. तो यहाँ मेरा जो फ्लोर था वो था 5th फ्लोर. सो ये ग्राउंड फ्लोर था और ये ग्राउंड फ्लोर का एरिया मैं आपको दिखा रही हूँ. तो जगह जगह पे यहाँ पे आप देख रहे हो कितनी सुंदर पेंटिंग्स कर रखी हैं. लाइक दे हैव मेड इट सो क्रिएटिव. लाइक इनकी लिफ्ट्स भी इतनी क्रिएटिव हैं. तो ये है मेरा 5th फ्लोर पे है. एंड दिस इज़ द गैलरी. और मेरा रूम आगे है. आई थिंक मैं अभी आपको अपना रूम दिखाती हूँ. हाँ, तो यहाँ पे है मेरा रूम. ये है लेडीज़ डोमेट्री, गर्ल्स स्पेस, नो बॉयज़ अलाउड. तो यहाँ पे ओशन मैं अपना और राइट. सो लास्ट में जो मैंने ओशन बोला था उसमें एक्चुअली मैं अपना कार्ड भूल गई थी. तो यहाँ पे सब कुछ ना एक कार्ड से एक्सेस होता है. ये जितनी भी चीज़ें लाइक अगर आपको अपने रूम में भी एंटर करना है तो कार्ड से होता है. तो ये मेरा रूम था एंड दिस वाज माय स्पेस, लाइक माय बेड. ये ऊपर वाला जो था ये मेरा बेड था. यहाँ पर ना ऐसे बहुत ज़्यादा बोल नहीं सकते क्योंकि मेरे अलावा और भी 3 लड़कियाँ यहाँ पे रहती हैं. तो इस तरीके से सबको अलग अलग ना अपनी अलमीरा एंड अपना स्पेस दे रखा था, बेसिकली अपना सामान रखने के लिए. और ये मेरा स्पेस था. देन दिस वाज माय बेड. तो ये कुछ अंदर से ऐसे लगता था. इस तरीके से यहाँ पे स्विचेस दे रखे हैं जिससे कि मैं अपना फ़ोन चार्ज कर सकती हूँ. यहाँ पे एक छोटा सा ऐसे ये ड्रॉर है जिसमें अपना छोटा मोटा सामान रख सकती हूँ. एंड यहाँ पे कार्ड लगाना है जो मैं नीचे भूल गई हूँ. एंड ये ब्लैंकेट दे रखा है एंड ये टॉवल है. सो इट्स गुड कोजी. इसको बंद कर दो तो ये पूरा आपका पर्सनल हो जाता है. इट्स गुड. ओके, सो ये थोड़ा सा बाहर का एरिया था जो ऐसे विंडो में से दिख रहा था. तो आई वाज जस्ट ट्राइंग टू शो. एंड ये ऐसे स्टेयर्स बने हुए थे तो मतलब आप स्टेयर्स से भी आ सकते हो. तो इस तरीके से था. तो गाइस ये ना यहाँ पे वाटर का एरिया है. तो यहाँ पे ना ऐसे कोन्स में वाटर देते हैं. तो ये वाटर एरिया है, यहाँ से आप पानी पी सकते हो. ये प्रेस टेबल है, यहाँ से आप अपना प्रेस कर सकते हो. और यहाँ पे भी आप अपने कपड़े धो सकते हो. ये पूरा ना लॉन्ड्री एरिया है. और यहाँ पे इन लोगों ने वॉशिंग मशीन्स एंड ड्रायर्स ये सब दे रखे हैं. तो इसमें ना ऐसे यहाँ पे आपको कॉइन डालना पड़ता है और जितने भी कपड़े आपको धोने हैं उसके हिसाब से कॉइन डालना पड़ता है. यहाँ पे फिर कॉइन डालने के बाद ही मशीन चलती है और फिर आपके कपड़े धुल के बाहर ऐसे बकेट में आ जाते हैं. तो ऐसे यहाँ पे इस तरीके से सिस्टम है कपड़े धोने का. सो यहाँ पे थी हमारी हॉस्टल की क्यूटसी कैट. सो यहाँ पे बाय द वे बहुत सारी कैट्स दिखी मुझे जो मैंने आगे के अपने व्लॉग्स में दिखाऊंगी. सो दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग गाइज. आई होप यू गाइज लाइक इट. इफ़ यू गाइज लाइक इट डू शेयर, लाइक, comment and subscribe. So there's a lot coming in next vlog, so stay tuned for that and subscribe.